महाराष्ट्र में अच्छा 96 लाख नकली भोटर आगामी पौर और पंचायत निर्वाचन पूर्व 96 लाख नकली भोटर को तालिकार जोड़ा जाइथिबा अभियोग आनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बा एमएनएस मुख्य राज ठाकरे। तेबे नकली भोटर लिस्ट जांच न सरिबा जाए निर्वाचन न करने को से निर्वाचन आयोग को दाबी करिसेंती। दलीय कार्यकर्ता को संबोधन करी राज ए दाबी उठाइथिबा बेले घर को घर जाई भोटर तालिकार जांच करने को से परामर्श देइछंती। राज ठाकरे अभियोग को अन्य विरोधी दल मध्य समर्थन करिसेंती। शिवसेना यूबीटी मुखपात्र आनंद दुबे कहिसेंती जे खूब शीघ्र उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार और अन्य विपक्ष दल में निर्वाचन आयोग को दृष्टि आकर्षण करेंगे। प्रति निर्वाचन में मैच फिक्सिंग चलुवा से अभियोग आनी बीजेपी भोटिंग रे गड़बड़ करी निर्वाचन जितुवा से अभियोग आनी सेबड़े विरोधी अभियोग को खंडन कर शिवसेना नेत्री साइना एनसी कहते जे जदि नकली भोटर संपर्कित तथ्य राज ठाकरे रखिंट तेबे निर्वाचन कमिशन पाखक जावाक किए मना करुछि नचेत एभली मिछ अपप्रचार कर राजनीति न करने से परामर्श देइछंती। पौर पंचायत निर्वाचन पूर्व राज ठाकरे नकली भोटर प्रश्न उठाइबा महाराष्ट्र राजनीति में उष्मता भरी। वोटर लिस्ट में सुधारणा आप नहीं करते, चुनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर 95 लाख के करीब फर्जी वोटर अगर घुसाए जा रहे हैं किसी राज्य में, जिस राज्य की आबादी ही 13 करोड़ हो और उस 13 करोड़ में से 5-6 करोड़ 7 करोड़ ही वोटर होते हैं, अगर उनमें से आप 1-1.5 करोड़ गलत तरीके से लोगों को घुसा देंगे, वो भी बाहरी वोटर्स को जो यहाँ के हैं भी नहीं, तो बताइए फिर इस चुनाव का अर्थ क्या रहा। तो चाहे राज ठाकरे जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों और चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हों, सबका एक सुर में कहना है कि ये चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। टीएन शेषन साहब का जो जमाना लोग याद करते हैं वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कथनी और करनी में अंतर हो, आप किसी दूसरी पार्टी को जिताने के लिए बाकी सभी पार्टियों का शोषण कर रहे हो। हम आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग विपक्षियों पार्टियों का शोषण कर रहा है। अगर ऐसे ही शोषण चलता रहा तो सड़क से संसद तक एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन इस देश में देखने मिल सकता है। इसीलिए हम गुहार लगा रहे हैं चुनाव आयोग से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और तब तक कोई चुनाव न करवाया जाए। जब राज ठाकरे जी बोलते हैं कि 96 लाख फेक वोटर्स है, हम सवाल ये पूछते हैं कि जो उनके पास सबूत है तो वो क्यों नहीं गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी उनको ये सोचना चाहिए कि सरकार की नीति क्या है। केंद्र में एक 3D पॉलिसी है, वो है जब कोई भी इन्फिल्ट्रेटर है तो डिटेक्ट करना, डिलीट करना और डिपोर्ट करना। इलेक्शन कमीशन का ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आके वोट करें जो जेन्युइन वोटर्स है। और जो आपके एजेंडा की हम बात करें तो ये अफवाहें और फॉल्स नैरेटिव्स आप स्प्रेड करते रहते हैं इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, क्योंकि आपकी जीत और हार इसी के ऊपर निर्भर है।